हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 11 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में एक बॉय है, वो क्या करना चाहता है, ट्रेपीजियम शेप का क्या खरीदना है, उसको फील्ड खरीदना है। ठीक है, उसने क्या किया, एक ट्रेपीजियम शेप का फील्ड खरीदा और वो जो फील्ड है वो एक रिवर और एक रोड दोनों के बीच में है। ठीक है, ये जो ट्रेपीजियम शेप का फील्ड है वो रिवर और रोड के बीच में है और रिवर से जो पैरेलल लाइन है ना, ये वाली जो रिवर से लगी हुई इसकी जो साइड है वो रोड से लगी हुई साइड की कितनी है, डबल है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। और उसके बाद जो एरिया दे रखा है फील्ड का वो कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर। ठीक, और जो ये जो पैरेलल लाइन है, टू पैरेलल लाइन है, रिवर और रोड के डिस्टेंस के बिटवीन जो टू पैरेलल लाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर एक लाइन डाली गई है रिवर और रोड के बीच में। ठीक है, उसका डिस्टेंस हमें दिया है, कितना दिया है, 100 मीटर। ठीक, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका डिस्टेंस दे दिया 100 मीटर। तो अब हमसे पूछा किया गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीजें हमें गिवन होती है उनको लिख लेते हैं। टोटल एरिया हमें दे रखा है ट्रेपीजियम का, ठीक है, कितना, 10,500 मीटर स्क्वायर और हाइट दे रखी है 100 मीटर। ठीक, और जो लेंथ है इसको हम क्या मान लेते हैं, फिर इसको मान लेते हैं L। ठीक है, तो ये वाली डबल है इसकी, क्वेश्चन में बोला गया है, तो इसको 2L। ठीक है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें हाइट गिवन है और ओवरऑल ट्रेपीजियम की एरिया हमारे पास है। तो क्या हम इन दोनों साइड्स को फाइंड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो एरिया ऑफ किसका, ट्रेपीजियम। ठीक है, क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, हमने क्या मानी है, L प्लस 2L। ये तो समझ आ गया होगा कि L और 2L क्यों लिया है हमने, क्योंकि इन्होंने कहा है जो रिवर के पैरेलल साइड है ना वो रोड की पैरेलल साइड से डबल है, तो हमने इसको L और 2L मान लिया। डबल मीन्स कि इसकी डबल 2L हो जाएगा। ठीक, और एरिया हमें दे रखा है कितना, 10,500, 1/2 हाइट कितनी है 100 और ये कितना हो जाएगा 3L बाई 2L और 1L 3L। ठीक, इसको अगर हम कट करते तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, 50 इंटू 3L। ठीक है, और ये एज इट इज। ठीक, अब 3L को यही रहने देते, इसको लाएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो 3L इक्वल्स टू 1500 अपॉन 50। ठीक है, और ये L इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, ये भी अपॉन में चला जाएगा। ठीक, अब कट कर लेंगे, इसके बाद पहले हम सारी चीज़ों को फिक्स कर देते हैं उसके प्लेस पे। ठीक, अब ये 0 से 0 कैंसिल और 5 से इसको कट कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और ये 0। 3 से कट करते हैं, 3 7 जा 21, 0। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 70 मीटर। ठीक, तो इसकी वैल्यू आ गई 70 मीटर। अब 2L फाइंड करना है, तो 2L। ठीक है, तो 2L में L की वैल्यू रख देंगे, L की वैल्यू तो ये है, तो कितना आएगा 70, तो कितना हो गया 140। ठीक है, मीटर। तो 2L के प्लेस पे कितना आ जाएगा 140 मीटर। तो हमने क्या किया क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा समझा
कि एक ट्रेपेजियम फील्ड है जो वो बाय किया है मोहन ने, और वो रोड और रिवर के बिटवीन है, और जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं वो रोड की साइड की डबल है रिवर के साइड वाली साइड, और जो दो साइड है परपेंडिकुलर एक लाइन डाली गई है दो पैरेलल साइड के, जो रोड और रिवर के बिटवीन है, तो वो परपेंडिकुलर लाइन डालने पे वो कितनी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी रोड और रिवर के बीच का डिस्टेंस जो फील्ड है उससे 100 मीटर का है। तो हमने चीज़ें जो हैं वो हमने लिख ली, क्या क्या गिवन है, जो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, रोड और रिवर के पैरेलल साइड हैं, तो रोड के अकॉर्डिंग रिवर वाली क्या है, डबल है। तो हमने क्या किया, सम ऑफ पैरेलल साइड की प्लेस पे क्या लिख लिया कि L और 2L लिख लिया, ठीक है, और उसके बाद इनको सॉल्व किया तो L की वैल्यू आ गई 70 और 2L जो है उसमें क्या किया, 2L के प्लेस पे 70 रख दिया तो आ गया 140। तो L की वैल्यू आ गई 70 और इसकी आ गई 40, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में एक फिगर हमें गिवन है ऑक्टागोन। ऑक्टागोन क्या होता है, ऑक्टागोन मीन्स कि जिसकी 8 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी साइड्स हो गई, 8 साइड होती हैं, उसे ऑक्टागोन कहते हैं, ठीक है। ये फिगर आपकी बुक में भी गिवन है, और इसमें रेगुलर ऑक्टागोन का मीन्स क्या हुआ, ऑक्टागोन तो हमें समझ आ गया जिसकी 8 साइड्स होती है। रेगुलर का मीन्स ये हुआ कि अगर एक साइड 5 मीटर की है, यहाँ मीटर में गिवन है, ठीक है, तो ऑल साइड क्या होंगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो ईच 8 साइड्स हैं वो ईच वन क्या होगी, 5 मीटर की ही होगी। रेगुलर का मीन्स होता है कि जितना एक साइड की लेंथ है उतनी ही एक एक करके सभी की उतनी ही लेंथ होगी, ठीक। उसके बाद इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन डाली गई है, वो क्या है, 4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन डाली है, वो कितनी है, 11 मीटर है। तो अगर मैं एक लाइन यहाँ से और डाल दूं तो ये 2 शेप में डिवाइड हो जाएगा, एक बन जाएगा ट्रेपेजियम, ठीक है, और दूसरा बन जाएगा रेक्टेंगल, ठीक, समझ आ रहा है, ये रेक्टेंगल हो गया और ये ट्रेपेजियम हो गया। तो ये ट्रेपेजियम हो गया, ये भी ऐसा ही है, तो ये भी ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 2 ट्रेपेजियम हो गए, और ये थर्ड वाला क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो सबसे पहले जो जो चीजें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। एक हमें क्या गिवन है, साइड गिवन है, साइड क्या है, GF कितनी है, 5 मीटर, H भी हमारे पास है कितना, 4 मीटर, ठीक, और ये साइड हमें गिवन है BG कितनी है, 11 मीटर। तो अगर ये वाली लाइन 11 है तो ये भी कितनी होगी, 11 ही होगी, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना था कि फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोन, ठीक है। तो ऑक्टागोनल शेप हमें दी ही है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ द ऑक्टागोन क्या होता है, एरिया ऑफ ऑक्टागोन होगा आपका एक तो ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ किसका, ट्रेपेजियम, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। क्लियर। अब यहाँ पर ट्रेपेजियम के जो कितनी शेप है, 2 है, एक 1 और एक 2, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला 1/2 इंटू हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ठीक है, ये वाला ट्रेपेजियम है, इसके लिए ये वाली लाइन ये वाली इसके पैरेलल होगी, ठीक है, इंटू AH प्लस
बी जी। ठीक भाई, हाइट सम ऑफ पैरेलल्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए 1/2 हाइट इंटू, मैंने इसको नेम दे दिया था वही रख लेते ए एच प्लस बी जी। ठीक, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। हाइट कितनी है 4, ये वाली ए एच की वैल्यू कितनी होगी, जब सारी साइड्स इक्वल हैं तो ये 5 होगा, और बी एच कितना है 11। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि ये वाला इसके सेम ही है ये दोनों, तो ये वाला अलग ना निकाल के इसके साथ ही क्या करते हैं, इस वाले की वैल्यू निकाल के 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, राइट। और प्लस एल इंटू बी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 11 इंटू 5। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुई? ये 2 क्यों रखा है मैंने? ठीक है, क्योंकि 2 ट्रेपेजियम है इसमें। ठीक है, तो एक का हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल भी हो रहा है यहाँ। अच्छा, अब 4 इंटू कितना होगा 5 11 16, और प्लस ये कितना हो जाएगा 55। ठीक है, अब 16 4 जा कितना होता है 64, और प्लस 55 कितना आ गया 5 4 9, और 6 4 5 6 11। ठीक, ये आ गया एरिया ऑफ द ऑक्टागन। किसमें आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये भी मीटर में ये भी मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो कि ऑक्टागन का एरिया आ गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फिगर को देखा। फिगर में क्या, एक परपेंडिकुलर लाइन दी है जो कि 4 मीटर की है, और ऑक्टागन की जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल हैं बिकॉज ऑफ की रेगुलर ऑक्टागन है ये। तो ये 5, तो ये भी 5 होगी, ये भी 5। इट मीन्स ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। और हमें फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल। ठीक, तो एरिया ऑफ ऑक्टागन के लिए एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम शेप का है। ठीक, तो दूसरा ट्रेपेजियम शेप भी ये भी ऐसे ही एज इट इज है। तो दोनों को हमने क्या किया, दोनों के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा और उसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको अलग निकालते, फिर अलग निकालते, फिर प्लस करते, तो सीधा मैंने क्या किया कि यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दी। दूसरा हमारा एक और शेप बन रही है, वो कौन सी है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, और उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी 5, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 5 और 11। ठीक, और एल इंटू बी 11 इंटू बी 5, और उसके बाद ये सॉल्व कर लिया। तो आ गया 119 यानी 119 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको सॉल्यूशन विद क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर ओवरऑल सॉल्यूशन समझ आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहे, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।